हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का टॉपिक है इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स कौन कौन से प्रकार के होते हैं और इनका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, या फिर इन्हें कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों कहा जाता है। इन्हें कंडीशनल स्टेटमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कंडीशंस क्या होती है? कंडीशन ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनको इवैल्यूएट किया जाता है। इवैल्यूएट करने से हमारा मतलब है कि हम पता लगाते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट सच है या झूठ है, ट्रू है कि फॉल्स है। अब देखिए कैसे हम इफ़ और इफ़ एल्स का इस्तेमाल करते हैं और इनमें कैसे हम कंडीशन का यूज़ करते हैं। तो ये है सिंटेक्स इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट का। इफ़ टेक्स्ट एक्सप्रेशन, ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? हमारी कंडीशन, कोलन देन कुछ स्टेटमेंट्स। टेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारी एक कंडीशन है। हम पता करेंगे कि क्या ये कंडीशन सच है या झूठ है। अगर ये कंडीशन सच है तो ही इसके नीचे लिखी हुई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये झूठ है तो इसके नीचे लिखी हुई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे कई बार आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि अगर आपके एग्ज़ाम में 95 से ज़्यादा अंक आते हैं तो ही आपको चॉकलेट्स और आइसक्रीम मिलेगी, वरना कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन को प्रोग्रामिंग में आपने करना है तो वो किया जाता है इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट से। कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर मार्क्स, ये जो कंडीशन है हम इसका पता करेंगे, अगर ये सच निकली तो चॉकलेट और आइसक्रीम आपको मिल जाएगी, वरना कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और आपको चॉकलेट और आइसक्रीम मिल जाएगी। इसी तरीके से अब आगे देखते हैं इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, किन सिचुएशन में करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कंडीशन सच है तो कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ दूसरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। ऐसे केस में इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और इसका सिंटेक्स इस प्रकार से होता है। इफ़ टेक्स्ट एक्सप्रेशन आपकी कंडीशन है, फिर इसके नीचे बॉडी ऑफ इफ़, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी, एल्स बॉडी ऑफ एल्स, यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट्स लिखे जाएंगे। तो अगर ये कंडीशन, जो ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सच है तो बॉडी ऑफ इफ़ एग्जीक्यूट होगा, ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी। और अगर ये कंडीशन झूठ है, फॉल्स है, तो बॉडी ऑफ एल्स एग्जीक्यूट होगा। जैसे आपको पता करना है कि ए और बी में से कौन सा नंबर बड़ा है, और जो भी बड़ा है आपको उसे स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। तो वहाँ पे हम इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा इफ़, और फिर यहाँ एक कंडीशन लिखी, अगर ये सच हुई तो ये चल जाएगा कि ए बी से बड़ा है, और अगर ये झूठ हुआ तो ये चल जाएगा कि बी ए से बड़ा है। तो अब आप ही बताइए क्या चलेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं ये झूठ है क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है, तो क्या एग्जीक्यूट होगा? बी इज़ ग्रेटर देन ए। फ्लो चार्ट में हम कंडीशनल स्टेटमेंट को डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं।
जैसे कि यहाँ पे किया गया है। ये एक प्रोग्राम है 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर पता करने के लिए। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, जैसे इसका उत्तर आप दीजिए। आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन सच है, a 0 से बड़ा है, 5 0 से बड़ा है, तो डेफिनेटली इफ़ का जो ब्लॉक है, इफ़ की जो बॉडी है वो चल जाएगी और क्या प्रिंट होगा, a इज़ पॉजिटिव, ऑप्शन ए। ऐसे ही यहाँ पे भी a और b बराबर है, ये कंडीशन सच है, इसलिए क्या चल जाएगा, b एंड a आर दी सेम नंबर, ऑप्शन ए विल बी ट्रू। अगर a और b अलग अलग नंबर होते तो क्या चलता, a एंड b आर डिफरेंट, बट क्योंकि ये बराबर है, अभी क्या आंसर सही होगा, ऑप्शन ए। थैंक यू एवरीवन।